ये खबर एक बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज के बारे में है, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के वैज्ञानिकों ने किया है। ये खोज उन परिवारों के लिए आशा लेकर आती है जो संतान सुख से वंचित है और बार-बार कोशिशों के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों ने ये समझने में सफलता पाई है कि गर्भधारण की शुरुआत असल में कैसे होती है। गर्भ ठहरने की पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया है भ्रूण का मां के गर्भाशय की दीवार से जुड़ना। जब भ्रूण गर्भाशय की अंदरूनी परत पर चिपक जाता है, तभी आगे गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अब तक ये एक रहस्य था कि ये जुड़ाव वास्तव में कैसे होता है, ये द्वार कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। ICMR के वैज्ञानिकों ने इसे समझ लिया है। उन्होंने एक तरह का जेनेटिक स्विच खोजा है, यानी ऐसे जीन जो गर्भाशय में भ्रूण के प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन को नियंत्रित करते हैं। ये दो मुख्य जीन हैं, HOXA10 और TWIS2। गर्भाशय की दीवार को वैज्ञानिकों ने एक किले की दीवार जैसा बताया है, जो आमतौर पर बंद रहती है ताकि कुछ भी अंदर न जा सके। जब भ्रूण गर्भाशय से संपर्क करता है, तब इस किले की दीवार में थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा द्वार खुलता है, जिससे भ्रूण अंदर जा सके और अपनी पकड़ बना सके। HOXA10 जीन का काम है इस द्वार को सामान्य दिनों में बंद रखना। लेकिन जैसे ही भ्रूण दीवार को छूता है, HOXA10 कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। HOXA10 रुकते ही TWIS2 जीन सक्रिय हो जाता है। TWIS2 गर्भाशय की कोशिकाओं को नरम और लचीला बनाता है, जिससे वो छोटा सा द्वार खुल जाता है और भ्रूण अंदर प्रवेश कर पाता है। ये पूरी प्रक्रिया बेहद नाजुक और संतुलित होती है। यदि ये द्वार बहुत कम समय खुलता है, तो भ्रूण अंदर नहीं जा पाता और गर्भ नहीं ठहरता, और यदि ये द्वार बहुत देर तक खुला रहे तो गर्भ टिक नहीं पाता और शुरुआती गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। ICMR के निदेशक ने बताया कि इस खोज से ये समझना आसान होगा कि बहुत सी महिलाओं में स्वस्थ भ्रूण होने के बावजूद बार-बार इम्प्लांटेशन क्यों फेल हो जाता है या गर्भ शुरू होते ही क्यों गिर जाता है। भविष्य में इन जीनों को समझकर ऐसे तरीके विकसित किए जा सकते हैं जिनसे IVF जैसी तकनीकों की सफलता दर कई गुना बढ़ाई जा सकेगी। यानी वे परिवार जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, दर्दनाक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उनके लिए एक नई उम्मीद बनेगी। इस खोज से IVF के डॉक्टर ये जांच पाएंगे कि किसी महिला के गर्भाशय में HOXA10 और TWIS2 जीन कैसे काम कर रहे हैं। अगर इनमें गड़बड़ी है तो उपचार को उसी के हिसाब से बदला जा सकता है, जिससे भ्रूण के प्रत्यारोपण की संभावना बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ये शोध उन दंपतियों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जो मातृत्व पितृत्व का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कारणों से ऐसा नहीं कर पा रहे। ये खोज गर्भधारण को समझने, IVF की सफलता बढ़ाने और शुरुआती गर्भपात को रोकने की दिशा में एक शानदार कदम साबित हो सकती है।